मिशन एक्सियोम 4 की लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, आज का बहुत अहम दिन, ऐतिहासिक दिन आज हो जाएगा। आज के दिन पर टकटकी लगाए हुए पूरी दुनिया की निगाहें नासा के इस मिशन पर, जिसमें एक भारतीय भी शामिल है। शुभांशु शुक्ला की शुभ यात्रा के लिए, मंगल यात्रा के लिए पूरा देश कामना कर रहा है। तस्वीरें आपके सामने और बड़ी अपडेट आपको देते हैं इस मामले पर। इस खबर में ये ऐतिहासिक उड़ान, जहां आप कहिए कि मुट्ठी में आसमान रहने वाला है। भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS की यात्रा पर आज निकलने जा रहे हैं। और ये मिशन आज यानी कि 25 जून को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए लॉन्च होगा। Just beneath those solar panels John was just talking about to begin opening up so the strong back can pull away. The strong back is used both to move Falcon 9 out to the launch pad ahead of liftoff and to provide all of the fuel and comm umbilicals that we're using. देखिए, आप जानते हैं क्या, इस यात्रा में शुभांशु शुक्ला को ISS यानी कि इंटरनेशनल And then we'll see the strong back pull just about 2 degrees away from Falcon 9 पहुंचने में in the final lead up to 28 घंटे क्यों लगेंगे? तो कई ऐसे सवाल हैं जो इस मिशन से जुड़े हुए हैं, जिनको जानने के लिए युवा काफी उत्साहित हैं और पूरी दुनिया इस मिशन के ऊपर भी नजरें टिकाए हुए हैं। आपको ये बता देते हैं कि कैनेडी स्पेस सेंटर का लॉन्च पैड 39 नासा के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक लॉन्च स्थानों में से एक है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। And with that, we are just about 30 seconds away from the expected call out that LOX load has been completed on board our first stage. तो ये तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और देखिए, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए आज ये लॉन्च होगा। इसके बारे में आप थोड़ा सा और जान लीजिए, वो ये कि ये जगह बहुत खास है, प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक लॉन्च स्थानों में से एक है। ये वही जगह है जहां पर 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी चंद्रमा के लिए रवाना हुए थे। देखिए किस तरह यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। कैनेडी स्पेस सेंटर से ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। Absolutely. On our left side of the screen, you can see the school in India. And then the right side of the screen is the planetarium in Poland with students and fans of this crew cheering on what's about to be. परिवार के लोग हैं और रिश्तेदार हैं जो इस मिशन को यहाँ लाइव देखने के लिए बैठे हुए हैं। कैनेडी स्पेस सेंटर से सीधी तस्वीरें, जहाँ से अब तक 39 नासा के सबसे महत्वपूर्ण जो हैं इस जगह से लॉन्च किए गए हैं। There's that confirmation from Mission Control right on schedule. So the next major visual milestone we're likely to have from the outside of the spacecraft is going to be और आज वो इसी लॉन्च पैड से 39A से एक्सियोम मिशन 4 AX4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS के लिए उड़ान भरने जा रहे हैं। ये भारत के लिए गौरव करने वाला क्षण है, गर्व से भर देने वाला क्षण। देखिए आपके सामने आपको बता देते हैं, यहाँ पर शुभांशु शुक्ला के परिवार के लोग आज के दिन के लिए बेहद उत्साहित हैं। उनके शिक्षक जो हैं वो भी बहुत उत्साहित हैं। उनके शिक्षक रहे नागेश्वर शुक्ला, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहते हैं। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर अपने मन की बात साझा की है और अपने उत्साह को बताया है। उन्होंने कहा है कि उनका जो ये छात्र रहा है शुभांशु शुक्ला, ये बचपन से ही बेहद प्रतिभाशाली छात्र रहा है। वो ये कहते हैं कि जब शुभांशु स्कूल में पढ़ते थे तो उनके अंदर एक अलग ही चमक नजर आती थी। और अब आप देखिए, पूरी दुनिया के लिए ये पल बहुत ऐतिहासिक हो जाएगा, खास तौर पर भारत की नजर से अगर आप देखें
तो आज जो ये ग्रुप That is great news from Mission Control and from our crew on board Dragon. With that, we are just at T-minus 30 seconds भारत के शुभांशु to lift शुक्ला off of भी AX4. शामिल है। नासा का ये मिशन एग्जाम 4 Let's go जिसकी AX4. लॉन्चिंग बस अब कुछ ही क्षणों में हो जाएगी और इस भव्य दृश्य को देखने के लिए देखिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और हमारे चैनल के माध्यम से भी इस मिशन को आप देख रहे हैं घर बैठे। काउंटडाउन बस शुरू होने को है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। 3, 2, 1 ignition and lift For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed AX4. T+30 seconds into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon, headed to the International Space Station. Waiting to hear call-outs from the Falcon 9 engineering team. power and telemetry nominal. Stage 1 throttle down. We're throttling down the 9 Merlin engines. We're into the throttle bucket, preparing for max Q. Max Q. Vehicle is supersonic. We should begin throttling the Merlin engines back up now. Stage 1 throttle up. Mission Control. Each of these are a specific phase where if for any reason we had in flight Dragon to a safe location. सक्सेसफुली टेक ऑफ हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, धन्यवाद। माता जी आप भावुक हैं, आंखों में आंसू हैं, तो आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, 5 मिनट के लिए देख तो लेने। आप प्लीज सब लोग तो यहीं पे है ना, 2 मिनट तो दे दीजिए सर, देख तो ले सर। कोई कुछ बोल रहा है कि कुछ नहीं बोले देख रहे थे और बहुत ही भावुक पल है, ना सिर्फ माता पिता के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले शुभांशु जो हैं वो आज इस सफल लॉन्चिंग के साथ जुड़ चुके हैं। एग्जाम 4 स्पेस मिशन सफल तरीके से लॉन्च किया गया है। आपसे थोड़ी देर पहले, कुछ ही क्षण पहले ये तस्वीरें आपने देखी हैं। नितिका हमारे साथ लखनऊ से इस समय लाइव मौजूद हैं, सीधे रुक करेंगे नितिका की तरफ। नितिका, ये जो पल है माता पिता के लिए भावुक कर देने वाला है, लेकिन गौरव से भर दिया है उत्तर प्रदेश, पूरे भारत को, पूरी दुनिया में शुभांशु शुक्ला ने। क्या इस समय वहां पर नजारा आप देख पा रही हैं? कितने भावुक लोग हैं? माता पिता का क्या कुछ कहना है, बताएं। बिल्कुल, देखिए लॉन्च हो चुका है और यहाँ की तस्वीरें बेहद एक्साइटिंग है, इमोशनल है। आप देखेंगे उनकी सिस्टर के साथ है, किस तरह से लॉन्च हुआ, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो यहाँ पर लगातार ये जो लॉन्च है उसको देख रही हैं। आप देखेंगे कि जो पूरा परिवार है वो इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा है कि क्या जो डिस्प्ले पर जो लाइव टेलीकास्ट कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आपकी आंखों में आंसू है, किस तरह का पल है आपके लिए? आपका जो भाई है वो अब अपने मिशन के लिए रवाना हो चुका है, क्या बोलना चाहिए? Definitely it's a proud moment and right now I'm not conditioned to tell anything. I'm so sorry. आंखों में तुरंत आंसू आ गए थे जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ था और यही इमोशंस जो हैं बता रहे हैं कि किस तरह से गर्व महसूस हो रहा है। आप जल्द से जल्द वो अपनी यात्रा पूरी करके आए, इसके लिए क्या कुछ बेस्ट विशेस देंगे? वो लगातार जो यहाँ पर पिक्चर उनकी दिखाई जा रही है उसको देख रही है, एकटक देख रही है। अभी बात करने के लिए बहुत इमोशनल है, क्योंकि इमोशनल पल है उनके लिए। जो
लॉन्च है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और यहाँ पर जो तमाम फैमिली मेम्बर्स हैं वो यहाँ पर इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि कैप्टन शुभांशु शुक्ला के जो टीचर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, आपके तो स्टूडेंट रहे हैं, अब तो लॉन्च हो चुका है, बहुत ही सेलिब्रेशन, आपसे काफ़ी अच्छा बॉन्ड भी रहा है। आप कुछ बताइए उनके बारे में कि किस तरह के स्टूडेंट रहे हैं। अब मैं बताने को शेष रह नहीं गया, जो मिशन सक्सेस रहे, अच्छे से मिशन सक्सेस रहे, यही सबकी कामना है, क्योंकि 14 दिन की यात्रा है उस पर वो निकल चुके हैं और यहाँ पर जो परिवार वाले हैं वो उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, आंखों में आंसू हैं और यहाँ पर इस मोमेंट को इन्वाइट करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी आंखों में आंसू हैं, चाहे वो उनकी सिस्टर हो, उनके We'll then have a landing burn about a minute later at T+7 minutes and 19 seconds. Now for that one, we actually light 3 engines again. Then quickly we'll, once we've kind of jammed the brakes on, then we'll turn off 2 of the engines. आपके सामने है, ये पहली तस्वीर आप कहिए सफलतापूर्ण लॉन्च कर दिया गया है और अब देखिए ये अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान से के बाद ये पहली तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसमें आप देखेंगे कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर की ये पहली तस्वीर और इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने स्पेस सूट में पूरी तरह से वो आपको नजर आ सकते हैं। ये 3 तस्वीरों में आप देखिए एग्जॉम मिशन, नासा का एग्जॉम मिशन 4 जिसमें भारत की तरफ से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं। 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ उड़ान भर चुका और दूसरी तरफ ये परिवार के लोग और भारत में आप देखिए किस तरह से यहाँ आज इस मिशन को देखने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। जगह जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में भी खास मेहमान पहुंचे हुए हैं। भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर एग्जॉम 4 मिशन जो है कैनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्ण तरीके से लॉन्च कर दिया गया है। 28 घंटे की यात्रा है ये। 28 घंटे की यात्रा के बाद अंतरिक्ष यान जो है वो गुरुवार को शाम करीब 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यानी कि यहीं पे ISS से डॉक होने की उम्मीद है। 28 घंटे के बाद आज बुधवार यानी कि कल गुरुवार शाम 4:30 बजे तक लौटना है इन्हें, लेकिन उससे पहले आज की लॉन्चिंग के लिए जो तैयारी की गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए जो तस्वीरें आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पहुंचाई जा रही है उनमें आप देख सकते हैं एक एक तस्वीर और पल पल का अपडेट्स आप देख सकते हैं और परिजन उनकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। माता पिता को आपने भावुक होते हुए देखा। So coming up next for our crew, now that we've confirmed that booster touchdown, is going to be second engine cutoff, also called out as SECO. Then the second stage will coast for a few minutes until Dragon is commanded to separate from the second stage. There's our AX-4 crew awaiting that SECO call out here. Stage 2 is in terminal guidance. Good continued burn from our second stage engine there. Now at this point, our crew is experiencing about 3 Gs in the lead up to SECO 1, which of course will be their first taste of micro. तो आज एग्जाम 4 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है और ये मिशन आज यानी कि 25 जून को दोपहर 12:01 पर
लॉन्च होना था। ये अंतर्राष्ट्रीय यान जो कि लॉन्च हो चुका है सफलतापूर्वक, फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। अंदर की तस्वीरें देखिए, इसमें आपको शुभांशु शुक्ला की भी झलक नजर आएगी। नितिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है लखनऊ से लाइव। नितिका, अब ये सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो गई है अंतर्राष्ट्रीय यान की। 28 घंटे का समय है, 28 घंटे का समय बीतने के बाद ये यान वापस लौटेगा। अब इसको लेकर मन में सबके ये कि सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुई है, अब 28 घंटे बीते और जल्द धरती पर लौट कर आए ये यान। Launch escape system disarmed. 10 minutes into flight. Water ride. नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बेहद अहम मिशन है। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इनका बेटा जो है वो स्पेस में जाकर न सिर्फ फैमिली का नाम रोशन करेगा बल्कि देश का नाम रोशन करेगा। और अब वो मोमेंट आ गया है। काफी दिनों से, साल भर से इंतजार कर रहे थे जब ये लॉन्च हो, और अब वो जब लॉन्च हो चुका है तो ऐसे में सभी की आंखें नम है, चाहे वो उनकी मम्मी हो, उनके पापा हो, उनकी दोनों सिस्टर्स हो। चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Drogie Polki i Polacy, dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Polski opartej na nauce, wiedzy i wizji. Niech ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę. Dla nas i dla przyszłych pokoleń. Kosmos zawsze jednoczył ludzi. Zabieram dziś z ziemi cząstkę każdego z was. Waszej siły, waszej nadziei, waszego zaufania. W kosmosie nie jestem sam. Reprezentuję nas wszystkich. Z całego serca dziękuję wam za zaufanie. Kosmos dla wszystkich. Space for everyone. And with that, over to you, Thibaut. Stanisław, 15 millió magyar emelt ma idáig. Támogatásotok olyan, mint a szürke hajó alatt nyugvó parázs. Belül csendben ízik, de ha fát dobnak rá, egyként lángol. Hálás és büszke vagyok, hogy a hazánkat képviseltem. Családomnak és barátaimnak köszönöm, hogy ti vagytok a legerősebb támaszaim. A ti hangotok hangosabb, mint a rakétánk, erőtök nagyobb, mint a gravitáció. A világűr mindenkié, a Föld pedig egyetlen. Mi a bolygónk 4 különböző pontjáról indultunk, de társakként, barátokként érkeztünk ide. A mi küldetésünk a tiétek is. Köszönöm mindenkinek szerte a világon, akik hozzájárultak ez a gyönyörű naphoz. Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Go X4. अभी उनकी फैमिली से है, अब तो लॉन्च हो चुका है, आप कैसा फील कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। थोड़ा सा नर्वसनेस था पाउंड डाउन के समय, तब 10 से सिंगल डिजिट्स में आ गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी मुझे वो फोड़ना था, तो मैं इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था। बट अब वैसे हो चुका है, 12 मिनट्स है, काफ़ी अच्छा है, अच्छी स्मूथ लॉन्च हुई है, सब चीज़ इट्स वेरी गुड थिंग। मैं नोटिस करा था वो लिख रहे थे कुछ, तो आई विल वंडर, मैं पूछूंगा लौट के कि क्या लिख रहे थे। एंड वेरी गुड। आपका क्या रिलेशन है, मतलब क्या लगता है? सुची मैम का बेटा हूँ मैं, नेफ्यू। आपकी मामा है, तो मामा जब आएंगे वापस तो उनसे सारी डिटेल लेंगे कि क्या क्या हुआ, कैसा लगा स्पेस में माहौल रहता है। सबसे पहले ये पूछूंगा आईएसएस में आते हुए क्या किया सबसे पहले। तो आपने बात की थी क्या कुछ तैयारी यहाँ से करके गए, कुछ स्पेशल लेकर भी गए, कुछ आपने उन्होंने खुद ही बताया था कि वो आमरस और हलवा लेके गए थे, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे पसंद थी, उनको पसंद होगा, मेरे से कहना देना। तो अब उनकी मर्जी है, ले गए हैं, देखते हैं अब कल डॉकिंग है। आमरस और हलवा लेके फैमिली में बाहर जाता है तो हम कहते हैं मेरे लिए कुछ लेकर आना। मामा तो आपकी स्पेस की जर्नी पे चले। मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि माँ बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कुछ लाएंगे, वो ले पता लगा होगा, तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। एक एक्सपीरियंस लेकर आएंगे, वो मैं देखना चाहूँगा। वो एक्सपीरियंस काफी ज़्यादा लेकर आएंगे, मैं उसके लिए
काफ़ी एक्साइटेड। तो बहुत प्राउड मोमेंट है ये जो उनकी सिस्टर उनके बेटे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से मामा जो है वो लगातार ये जो तमाम बातें हैं वो शेयर करते हैं, इस मिशन के बारे में बताते आए हैं और ये भी किस तरह से इंस्पायर होते हैं। उन्होंने बताया कि वो इस मिशन में आमरस लेकर जा रहे हैं। तो जो परिवार है बेहद भावुक है, बेहद इमोशनल मोमेंट है उनके लिए। और यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें जो है CMS के ऑडिटोरियम में आप देखेंगे कि स्टेज पर भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। पीछे जो लाइव टेलीकास्ट है वो अभी भी चल रहा है और यहाँ पर हर एक मोमेंट को सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो परिवार के तमाम मेंबर्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं। जैसे ही लॉन्च का काउंटडाउन शुरू हुआ था वैसे ही सभी की आंखों में हमने आंसू देखे, जो प्रेयर्स थी वो लगा। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मजबूत होता है, ये माँ के खुशी के आंसू हैं, हम सब लोग इनके साथ डांस कर रहे हैं। कहेंगे क्या है, वो उड़ान भरी है, सक्सेस होगा भर के गया तो बिल्कुल बिल्कुल। मैम क्या कहेंगी? So I believe that all of you will log into that website and watch this talking live. And features is happening in Thailand. The Bandira. आज का जो इतिहास में दर्ज हो गया, क्या चीज़ हो गया कि और ISS में जाने वाले पहले ये विश्व शांति के पालने में पला है और स्पेस में शांति ही शांति है, क्योंकि स्पेस में अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है और ब्रह्मांड में शांति आएगी तो पृथ्वी पर शांति तो आएगी ही। सिटी मॉन्टेसरी को जो लक्ष्य है उसको वो पूरा करने के लिए मिशन जितने लॉन्च हुआ है इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और सभी लोगों ने जो दुआएं दी उसके लिए उनको धन्यवाद है कि हमारे बच्चे को जो है उनकी दुआएं जो है सही सलामत जो है मिशन कर लेंगे। बहुत इमोशनल दिख रहे थे आप भी और माता जी भी, सभी लोग, लेकिन बहुत खुशी हो रही है इस समय। जो खुशी हो रही है सर इस समय वो बताएं हम लोगों को, दर्शकों को बताएं, पूरे देश को बताएं। हुआ सब कुछ, आप लोग भावुक भी थे, आप सभी लोग फिर बताएं सर। उठे, झूम उठे। उसी का मतलब ये है मिशन सक्सेसफुल रहा, ये खुशी है और ये है कि मतलब जो इसी के लिए तैयारी उन्होंने की थी, 3 दिन से तैयारी कर रहे थे। अब ये है कि हम लोगों को जो है गार्जियन है तो लगता तो है ही है कि मतलब ये बच्चा हमारा जो है ऐसे मिशन पर जा रहा है जहाँ आसान नहीं है, तो मिशन कोई ऐसा नहीं बहुत आसान है। अब इंतजार है कि वापसी हो शुभांशु की और उसके बाद आप लोग आशीर्वाद दें। हाँ यही। माता जी जब लौट के शुभांशु आएंगे तो बताइए सबसे पहले क्या करेंगे? वी आर लाइनिंग एवरीवन अप ऑन द स्टेज, वहाँ पर आराम से आप बाइट कर लेना, बड़ा विजुअल देंगे हम, है ना, बच्चे विल वेव द फ्लैग, ठीक है ऐसे। पहुंचा रही तस्वीरें पहुंचा रही। देखिए घर वाले इस समय भावुक, माता पिता बोलने की हालत में नहीं है, बहुत भावुक हैं। अब ये मिशन अगर आप देखिए ये भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित कर देने वाला पल है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, बहुत खास मिशन भी है, क्योंकि 1984 में राकेश शर्मा के बाद अब भारत अपने दूसरे अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेज रहा है।
जावेद आलम अंतरिक्ष वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ गए हैं और चर्चा करते हैं जावेद जी के साथ। जावेद जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। बहुत ही आज का महत्वपूर्ण पल और महत्वपूर्ण दिन, थोड़ा विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इसकी जानकारी आप बेहतर दे सकते हैं। बहुत से लोग जानना चाहते हैं इस मिशन के बारे में। EXAM-4 मिशन आखिर है क्या, किस तरह की रिसर्च ऊपर की जानी है, एक लंबा समय वहां पर बिताने के लिए क्या तैयारियां की जाती है, इसके बारे में डिटेल्स हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप दीजिए। हेलो, सबसे पहले तो मैं आप पूरे देशवासियों को सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस तरीके से इंडिया इस नए उसमें आप देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में ये इंडिया का पहली बार है कि इंडिया के एक एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले हैं। और आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो ISS होता है वो स्पेस में एक घर होता है एस्ट्रोनॉट्स का। और एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दे आर लिविंग देयर एंड कंडक्ट अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट। वहां पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड दे मेक श्योर दैट द लाइफ वुड बी बेटर, कि वहां पे लाइफ को कैसे बेटरमेंट किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। और जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपका घूम रहा है हमारे स्पेस में और वो ऑलमोस्ट 16 टाइम्स देखेंगे तो उसमें सनराइज होता है, 16 टाइम्स सनसेट होता है। उससे आप पता लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा स्पेस पे मूव करता है। इसके साथ साथ वो और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स वहां पे करते हैं जिससे पता लगाते हैं कि माइक्रोग्रेविटी में कैसे रहा जा सकता है। दूसरे प्लैनेट्स के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, दूसरे इस जगह के आपके डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स के बारे में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो इससे ये चीज देखी जा सकती है कि आने वाले फ्यूचर में हिंदुस्तान के लिए और एक ह्यूमन लाइफ के लिए कैसे बेटरमेंट किया जा सकता है और स्पेस में ज्यादा से ज्यादा चीजों को पता लगाया जा सकता है कि इसकी किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन हुई है, आगे आने वाले टाइम में अर्थ को और अर्थ पे और किस तरह से बेटरमेंट किया जा सकता है। इस वजह से ये मिशन इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से इंडिया के आगे फ्यूचर के भी मिशन है, गगनयान मिशन है जैसे इंडिया करने वाला है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाला है स्पेस में, तो ये एक तरीके से शुरुआत है इंडिया की कि स्पेस में और ज्यादा से ज्यादा दूसरे इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ compete करेगा। सर आप मेरी कैमरा के सामने आ रहे हैं। एक सेकंड को यार सर आगे इधर आओ। उसका टाइम नहीं होगा वो इतने, तब तो सारा दिन लग जाएगा। नहीं सर, आराम से ज्यादा नहीं है सर, 10 कैमरे हैं बस, 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आपका कैमरा What is your response to the mission? I think the very fact that the media friends are so excited is itself an evidence of what is the importance of this event. And I would, in a single sentence, say this is truly vindication of the journey started by Vikram Sarabhai and Satish Dhawan, and it was destined to happen under the leadership of Prime Minister Modi. And I am saying so not simply for saying, but out of evidence, because the space reforms which happened a couple of years ago have actually given a quantum leap to India's endeavours. Just to give it a thought, India's space agency ISRO was established in the year 1969 when NASA landed first human being on the surface of moon called Neil Armstrong. But today we landed on the southern pole of moon through Chandrayaan before anybody else, and today we are collaborating with NASA in an equal measure, in an equal platform. So India
is no longer a follower. It is actually an equal partner. And let me also put it on record that Shubhanshu Shukla, the Indian member of the crew, is going to be the most crucial component of this entire mission, which is going to last about 2 weeks or so. It might be plus minus, because he's the pilot and he's going to perform 7 exclusive experiments which have been designed by India, which have been, the kits have been provided by India. I'm glad to say 2 or 3 of those kits by the Department of Biotechnology. We have entered into a formal MOU with ISRO, between the ISRO and the DBT. Then there are kits provided by some of the IITs, kits provided by the Indian Institute of Sciences, which in other words means that the Indian partner in this entire mission is going to perform experiments related to microgravity, which are going to be of utility to even those agencies which started their space journey much earlier than us, including NASA. So this is a moment where India has come of age. India is today a frontline nation, and it is, I would say, heralds the ascent of India to that pedestal of Viksit Bharat. So the ascent of India to the pedestal of rank 1 Viksit Bharat has started via space. So Gaganyaan 1 that is slated to launch in 2027, the fact that अनुभव तो बहुत बढ़िया है, कहें और क्या कहें क्या ना कहें तो सब आप लोग देख ही रहे हो। अनुभव की कोई ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, पर अब ठीक है।